तीन भूतिया आम का पेड़। अंधेरी रात में चंदनपुर गांव में तीन भूतिया आम के पेड़ की कहानी बहुत ही फेमस थी। ऐसा माना जाता था कि रात के समय यदि कोई भी उस आम के पेड़ के नीचे खड़ा भी होता तो आम के पेड़ का भूत उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ऐसे ही एक रात की बात है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि तभी वहां उस भूतिया आम के पेड़ के पास विश्वास और राज नाम के दो दोस्त अपने गांव की तरफ जा रहे थे कि तभी राज बोलता है, यार विश्वास, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए। उधर देख, वहाँ पर तीन आम के पेड़ हैं, क्यों ना हम उस आम के पेड़ के नीचे थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अरे राज, लेकिन मैंने सुना है कि वो तीन आम के पेड़ कोई मामूली नहीं बल्कि भूतिया आम के पेड़ हैं। अरे कैसी बेहुदा बातें कर रहा है तू, भूत भात कुछ नहीं होता, चल मेरे साथ। रसीले आम को देखकर अब विश्वास के मन में भी लालच आ जाता है, जिसके बाद विश्वास भी राज के साथ पहुंच जाता है। जैसे ही राज पेड़ के ऊपर चढ़ता है वैसे ही राज को ऐसा महसूस होता है कि उसको किसी ने पीछे से धक्का देकर गिराने की कोशिश की है, लेकिन राज अपना बैलेंस बनाते हुए विश्वास को बोलता है, अरे विश्वास, ये क्या कर रहा है तू पेड़ को क्यों हिला रहा है? ये कैसी बेहुदा बकवास कर रहा है तू? मैं पेड़ को हिला नहीं रहा हूँ यार। अगर विश्वास इन पेड़ों को नहीं हिला रहा तो आखिर इस पेड़ को कौन हिला रहा है? इतना सोचकर वो उस बात को नजरअंदाज करता है और आम तोड़कर नीचे आ जाता है। थोड़ी देर बाद विश्वास और राज दोनों ही बड़े मजे से आम को खा रहे थे कि तभी उनको किसी के हंसने की आवाज आती है। खा लो, जितना आम खाना है खा लो, क्या पता सुबह का सूरज तुम देख पाओ या ना देख पाओ। भाई राज, भला मैं तुझे पेड़ से नीचे क्यों गिराना चाहूंगा? अरे तू क्या हो गया? मैंने तेरे को कुछ बोला थोड़ी ना है। अगर तू मुझे कुछ बोल नहीं रहा या मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे डरा क्यों रहा है? और ये क्यों कह रहा है कि आज मेरी आखिरी रात होगी? यार विश्वास, तू कैसी बात कर रहा है? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो पेड़ हंसने लगते हैं और अचानक ही हिलने लगते हैं। उन तीनों पेड़ में से एक पेड़ के पैर निकल जाते हैं और वो पेड़ चलकर राज और विश्वास के सामने आ जाता है। पेड़ को चलता हुआ देख विश्वास और राज अपने होशो हवास खो बैठते हैं और वो अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं। वो दोनों भाग ही रहे थे कि तभी विश्वास भागते हुए राज को बोलता है, देख लिया आम के लालच का नतीजा? अरे तुझको किसने बोला था इस पेड़ में आम तोड़कर खाने को? मैं तो तुझे शुरू से मना कर रहा था। ले, खा लिए आम और अब भुगत इन भूतिया पेड़ों को। अरे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब हम इन भूतिया आम के पेड़ों से बचे तो बचे कैसे? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो भूतिया पेड़ अपनी डाल को आगे बढ़ाते हैं और राज और विश्वास के पैरों को लपेटकर उनको नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद वो अपनी डालों के साथ ही राज और विश्वास दोनों को भी खींचते हुए अपने भूतिया पेड़ के पास ले आते हैं और उनसे बोलते हैं, तुम लोगों ने हम आम के पेड़ों के आम खा तो लिए, लेकिन अब इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? हमारे एक आम की वैल्यू एक इंसान की मौत है और तुमने तो न जाने कितने आम खा लिए। हाँ, दो आदमी की कीमत दो लोगों की जान है, लेकिन तुमने तो काफी आम खाए हैं, इसलिए आम की कीमत तुम्हारी मौत के साथ तुम्हारा गांव भी चुकाएगा। अरे भाइयों, क्या हम इन लोगों से गप्पे ही लड़ाते रहेंगे या हम इन्हें मारेंगे भी? उसकी बात सुनकर वो तीनों अपनी डाल की शाखाएं निकालते हैं और अपनी शाखाएं राज और विश्वास के पेट में घोंप देते हैं। इस तरह राज और विश्वास मर जाते हैं और वो भूतिया पेड़ उन दोनों की लाश को अपने पेड़ में उल्टा लटका देते हैं। वो पेड़ भूतिया था, इसीलिए लोग उस पेड़ के आसपास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन रात के समय वो पेड़ अपनी डाल की शाखा लंबी करता है और हर रात वो किसी न किसी आदमी को गांव से उठा लेता है और अपने पेड़ के पास मारकर उसे उल्टा लटका देता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और गांव में लोग अब कम होते गए। ये सब देख गांव का मुखिया बोलता है, गांव वालों, उस भूतिया पेड़ का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आखिर वो भूतिया पेड़ हमसे क्या चाहता है और वो हम गांव वालों को क्यों मार रहा है? इसका पता हम सभी को लगाना ही होगा। इसलिए आज रात हम सभी उस भूतिया पेड़ के पास जाएंगे और उससे उनका सच जानेंगे। हाँ बिल्कुल मुखिया जी, मैं और सभी गांव वाले आपकी बात से सहमत हैं। हम सभी आपके साथ हैं। इतना कहकर वो सभी लोग अब गांव में रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है वैसे ही मुखिया और गांव के बाकी लोग उस आम के पेड़ के पास जाते हैं, जिसमें से मुखिया अपने हाथों में मशाल लिए आगे बढ़ता है और उस आम के पेड़ से सवाल करता है, ओए भूतिया पेड़, आखिर तू कौन है
और तू हमारे गांव वालों को क्यों मार रहा है? जैसे ही मुखिया ये बात बोलता है वैसे ही उन तीनों पेड़ की आंख नाक मुंह बन जाते हैं, जिसके बाद वो भूतिया पेड़ बारी बारी से बोलते हैं। देख रहे हो भाइयों, हम तो एक एक करके लोगों को मार रहे थे, लेकिन ये मूर्ख गांव वाले एक साथ हम लोगों के पास आ गए। खैर कोई बात नहीं, इन लोगों को हम लोग मार देते हैं। हम लोगों को तुम्हारी हंसी और तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। तुम हमें बस इतना बताओ कि तुम हम लोगों को क्यों मार रहे हो? तुझे सच जानना है ना, तो सुन। एक बार की बात है, मैं बंटी और शंटी, हम तीनों दोस्त आंधी तूफान में आम के पेड़ के पास आए। जब हम लोग यहाँ पर आए तो इस पेड़ पर हमें खूब सारे आम दिखाई दिए। हम लोग आम खाने के बहुत ही शौकीन थे और जब हमने ये आम देखे तो हमसे रहा नहीं गया और हम तीनों आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए कि तभी अचानक ही तूफान आता है और हम इस ऊंचे पेड़ से नीचे एक झटके में गिर जाते हैं। इस पेड़ से नीचे गिरने की वजह से हमारे सिर में चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से हम तीनों की मौत वहीं पर हो जाती है। हम तीनों उस दिन मर गए, लेकिन हमारी आत्मा इस पेड़ में कैद हो गई। तब से हम इस पेड़ के अंदर ही हैं। अब हमें तुम इंसानों को मार कर खाने में बहुत मजा आता है, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और एक एक करके सभी को खा जाएंगे। उन लोगों की ये हरकत देखकर गांव वालों को ये पता चल गया था कि ये तीनों पेड़ बहुत ही जिद्दी हैं। इसीलिए रजत, मुखिया और गांव का एक आदमी उस भीड़ से बाहर आते हैं और उस पेड़ में आग लगा देते हैं। धीरे धीरे वो पेड़ जलकर राख हो जाता है और इस तरह उस भूतिया आम के पेड़ से गांव वालों को मुक्ति मिल गई थी। इस तरह अब ना तो गांव में कभी किसी की मौत हुई और ना ही अब गांव में खौफ का माहौल फैला था।